कुछ महीनों में 2025 आने वाला है। भाई तो अभी विंडोज 7 या फिर 10 चला रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम अपने पुराने से पुरानी पीसी में, नॉट रियली इतना पुराना, आप 4 GB तक के रैम वाले पीसी या फिर लैपटॉप में विंडोज 11 किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बिना किसी एरर के। और साथ ही में ये डुअल बूट होने वाला, तो आपको कोई भी डाटा लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है। विंडोज 11 होने के बावजूद भी ये आपके पीसी के काफ़ी कम रिसोर्सेज यूज़ करने वाला है, तो आपको लैग की तो चिंता करनी ही नहीं है। और जब मैं इतने दिनों के बाद आया ही हूँ तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। इस वीडियो के अंदर एक गूगल प्ले के रिडीम कोड का गिव अवे भी है, जो आपको इस वीडियो के बीच में ही कहीं पर मिल जाएगा। तो जब उसको रिडीम कर लो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना। और हाँ, वो रिडीम कोड सिर्फ 10 रुपये का ही है, और उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे पर खर्च करूँ इतनी अभी तुम्हारी। और अगर इस वीडियो पर आप अच्छा सपोर्ट दिखा दो तो इन गिव अवेज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और सिचुएशन को देखते हुए नंबर ऑफ कोड्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। यहाँ से मैं वीडियो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने वाला हूँ, और मैं ये मानकर चलूँगा कि आप सिंपल स्टेप्स को तो खुद फॉलो कर ही लोगे। सबसे पहले आपको विंडोज 11 की ISO फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। एज यू कैन सी फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। इतने ही डाउनलोड होती है तब तक हम अपने आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक पार्टीशन लगने वाला है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपना पार्टीशन मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टीशन से एटलीस्ट 30 GB श्रिंक कर लेनी है। मैं यहाँ पर 50 GB श्रिंक करने वाला हूँ। इसके बाद श्रिंक हुई वॉल्यूम से आपको एक पार्टीशन क्रिएट कर देना है। रिमेंबर, इसको विंडोज 11 नाम दे देना। तो यूजुअली किसी भी ओएस को इंस्टॉल करने के लिए पेन ड्राइव की जरूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारे पास तो पेन ड्राइव है नहीं। तो डोंट वरी, इस बार हम विंडोज 11 को बिना पेन ड्राइव के इंस्टॉल करने वाले हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये स्टेप्स बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाले। तो अब आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद इसको इंस्टॉल कर लो। तो मेरी ISO फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है, और हमने EasyBCD को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको दोबारा से अपने पार्टीशन मैनेजर को ओपन कर लेना है। अगेन आपको अपनी किसी एग्जिस्टिंग पार्टीशन से एटलीस्ट 5 GB का स्पेस श्रिंक कर लेना है। इस श्रिंक हुए वॉल्यूम से आपको अगेन एक पार्टीशन क्रिएट करना है, और इस पार्टीशन को विंडोज ISO नाम दे देना। और हाँ, नेमिंग जरूरी है, वरना आगे जाकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। पार्टीशन क्रिएट हो जाने के बाद आपको इसकी वॉल्यूम को ओपन कर लेना है, और आपने जो विंडोज़ की ISO डाउनलोड की थी उसको भी ओपन कर लो। इस मोमेंट पर आपको अपनी ISO की सारी ही फाइल्स को उस न्यू क्रिएटेड पार्टीशन में पेस्ट कर देना है। फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद अब आपको EasyBCD को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आकर सबसे पहले ऐड न्यू एंट्री पर क्लिक कर दो, और उसके बाद आपको नीचे विंडोज PE लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इस पर जाना है। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर दो, और इसके बाद आपको नीचे एक पाथ चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जाना है। अब उस पार्टीशन में जाओ जो आपने रिसेंटली क्रिएट किया था, और यहाँ पर आने के बाद आपको सोर्सेज फोल्डर को ओपन करना है, और उसके बाद आपको सबसे नीचे boot.wim नाम की एक फाइल देखने को मिल जाएगी, आपको इसी को चूज करना है। इतना कर लेने के बाद आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप ये मान लीजिए आपने आधी जंग जीत ली है, और आपका OS इंस्टॉल होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब जल्दी से अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लो, और जब आप अपने पीसी को दोबारा से बूट करोगे तो आपको एक नई एंट्री देखने को मिलने वाली है। तो अब आपको इसी वाली एंट्री को सिलेक्ट करके बूट कर लेना है। सो विद इन ए स्पैन ऑफ 1 और 2 मिनट आपके सामने विंडोज इंस्टॉलेशन सेटअप खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद बस यहाँ पे लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर लो, नॉर्मली जैसे हम करते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पर क्लिक कर देना, और अगेन यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद कस्टम वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना, और यहाँ पर आता है एक मेन चीज़। यहाँ पर आपको उस पार्टीशन क्रिएट करना है जो आपने लार्ज अमाउंट वाला पार्टीशन क्रिएट किया था। मैंने 50 GB वाला पार्टीशन क्रिएट किया था, मैं उसे चूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए हमने वहाँ पर नेमिंग की थी।
सो एज यू कैन सी मैंने उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें मुझे अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करना है और इसके बाद सिर्फ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी गलत पार्टीशन को चूज़ मत कर लेना, अदरवाइज आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। सो एज यू कैन सी फाइनली हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये यूजुअली 2 से 4 मिनट लेती है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। सो फाइनली हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो जल्दी से मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो रीस्टार्ट कर लेने के बाद ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद आपको कुछ बेसिक सी सेटिंग्स करनी होती हैं, तो चलो हम जल्दी से उन्हें भी कर लेते हैं। तो लैंग्वेज, यूज़र नेम या फिर पासवर्ड डालने की जो बेसिक प्रोसेस होती है वो मैंने स्किप कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पता नहीं होता और वो यहाँ पर आकर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आ जाओ तो आप इन सभी ऑप्शन को अनटिक कर ही नेक्स्ट करना, क्योंकि सिर्फ इतने सिंपल सा काम करने के बाद आपकी प्राइवेसी काफ़ी एनहेंस होने वाली है। तो ये बात सभी जानते हैं कि फर्स्ट बूट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो आप इसे थोड़ी देर फ्री छोड़ दो। फर्स्ट बूट में 5 से 6 मिनट लेने के बाद फाइनली विंडोज 11 का ब्यूटीफुल इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ चुका है और इतना कर लेने के बाद आपकी भी विंडोज कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़कर मत भाग जाना, हमने एक एक्स्ट्रा पार्टीशन क्रिएट किया था, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और अब हम उसे डिलीट करने वाले हैं। और साथ ही में हमने एक एक्स्ट्रा बूट एंट्री भी तो क्रिएट की थी, वो भी डिलीट करनी है। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से आपको अबाउट पीसी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको विंडोज़ 11 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और साथ ही में आपको यहाँ पर प्रॉपर विंडोज़ 11 के अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको सिक्योरिटी की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब जल्दी से सर्च बार में जाकर बूट सर्च कर लो और जो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिले उसी को ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको बूट वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर आकर आपको 3 एंट्री देखने को मिलने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, दूसरे नंबर पर मेरे उस ओएस की एंट्री देखने को मिल रही है जिसको मैं अब तक यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर आकर मैं इसे सेटिंग डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जिससे मैं जब भी अपने पीसी को स्टार्ट करूँ तो मेरा प्रीवियस ओएस ही बूट हो। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो करना, अदरवाइज ऐसे ही रहने देना। लेकिन जो थर्ड एंट्री आपको देखने को मिल रही है आप इसे डिलीट कर देना, क्योंकि ये आपके कोई भी काम नहीं आने वाली। मैंने इसको डिलीट नहीं किया, लेकिन आप जरूर कर देना। तो अब एक फाइनल स्टेप बचा हुआ है, हम उस पार्टीशन को डिलीट करने वाले हैं जो हमने विंडोज़ ISO के नाम से क्रिएट किया था, क्योंकि वो हमारे कोई भी काम नहीं आने वाला। तो जल्दी से अपने पार्टीशन मैनेजर को ओपन कर लो और हाँ देखो, मैंने अपनी विंडोज़ 10 को बूट किया, लेकिन आप इसे विंडोज़ 11 से भी इजीली कर पाओगे। तो इसे ओपन हो जाने के बाद सिंपली उस पार्टीशन पर जाना है जो आपने क्रिएट किया था, मतलब विंडोज़ ISO वाला। गलती से विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन ड्राइव को ही डिलीट मत कर देना, नहीं तो कुछ क्रेजी ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी विंडोज़ 11 भी पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई है और मैंने इसको 5 से 6 दिन लगातार काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया और अब तक मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स चेंज करने वाली कुछ इस तरह की दिखने लगेगी, लेकिन इसमें कुछ छोटे मोटे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को नहीं मिलेंगे। पर आपको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ईजिली डाउनलोड हो जाएंगे। तो फाइनली ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब आप इसे इंस्टॉल करो, ट्राई करो, जो करना है वो करो और मुझे देखो कमेंट में ज़रूर बता देना ये वीडियो कैसी लगी और ये ओएस कैसा लगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो वो भी बता देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना जो भी बताना चाहो। और हाँ, जिस किसी ने भी कोड को रिडीम किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाना। और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में बेशर्मों की तरह पूछ लेना। कमेंट में रिप्लाई ना मिले तो मुझे इंस्टा पर भी DM कर देना, कोई चिंता की बात नहीं है। और थोड़ी सी हैवी कॉमेडी करने की भी ट्राई की थी, तो इसे भी चेकआउट कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।